साहिबान रसूल असातीन मिल्लत हाज़िरीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिराम वक़ार व हाज़िरीन इजलास, क़ब्ल इसके कि कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करूँ, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में ग़ुलामाना अंदाज में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल इस मिंबर नूर पर जलवाबार जमात अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात में से भी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हुज़ूर वाला उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा ततहीर रज़ा खान साहब क़िबला दाम फ़यूज़हुम, ततहीर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनके होते हुए मुझे इनके गाँव में दाखिल भी नहीं होना चाहिए बयान करने की गरज से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो ज़ुबान में तासीर अता फरमाई है, ये गिने चुने चंद लोगों को मिलती है। आपके इस्लाही काम हम बचपन से सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि अपने सामने बच्चों को बिठा करके तकरीर करवाते हैं या नमाज पढ़वाते हैं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए। मैं आज की इस तकरीर को यही समझता हूँ कि एक टेस्ट देने के लिए आया हूँ, एक इम्तिहान देने के लिए एक मुक़्तदर शख्सियत के सामने। बिहम्दी ताला बरेली मुक़द्दस से हमारा आबाई रिश्ता है। हो सकता है कि मेरी ज़ुबान आपको समझने में दिक्कत करे, वजह यह है कि मैं जुनूब का हूँ और आप शुमाल के हैं। मैं जुनूब हिंद से आया हूँ, मुंबई से, और हमारा इलाका कर्नाटक है, और आप शुमाल हिंद में हैं। शुमाल जुनूब का फ़र्क तो बाकी रहता ही है, लेकिन बात यह है कि मुझ फ़कीर की तालीम भी सय्यदी व सनदी उस्ताजी मुरब्बी शेखी ताजुश्शरिया रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हुई। हज़रत ने भी अपने सामने मुझे खड़े करके तकरीर करवाई थी। वहाँ पर भी मैं यही समझता था कि ये बुज़ुर्गों ने हमारी इस्लाह के लिए हमें आगे बढ़ाया है। और आज यहाँ पर इस शहर में बहुत तकरीरें आपने सुनी हैं हज़रत से और दीगर उलमा से। बरेली शहर की पूरी दुनिया में एक जो छवि है, एक जो तस्वीर छपी है, दो चीज़ों के सिलसिले में है।
पहली चीज तो यह है कि बरेली वाले इश्क रिसालत में बहुत आला होते हैं, इसलिए कि यह आला हजरत का फैज़ है। दूसरी बात बरेली वालों की जो मशहूर है वो ये है कि वो शरीयत इस्लामिया का इल्म सबसे ज्यादा जानते हैं, यानी बेराह रवी, बिदआत, खुराफात और अकीदे की बिगाड़ से अल्लाह ताला ने शहर बरेली के अक्सर तबके को महफूज रखा है। यह आला हजरत की बरकत है। फिर ऐसे माहौल में यहाँ पर मुझ जैसे दूर दराज से आए हुए एक तालिब इल्म को खड़ा करना महज ये इलाके के चंद नौजवानों की मोहब्बत थी, हाजिर आया हूँ, जितनी गुफ्तगू कर सकता हूँ समाअत फरमा लें। सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक हमने मिस्र में बयान किए, तो हमने ये सोचा कि आला हज़रत को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तारुफ करवा रहे हैं, अच्छा लगता था। हम अफ्रीका की सरजमीन में भी कुछ इलाकों पर आला हज़रत पर गुफ्तगू किए या वहाँ के मशाइख तक आला हज़रत की किताबें पहुँचाई, तो दिल को सुकून होता था कि हाँ, हमने आला हज़रत को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की, मगर उन्हीं के शहर में हम आला हज़रत को क्या बयान करें। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पूरे उलमा आला हज़रत को पूरी दुनिया में पहचानवाने की कोशिश करते रह जाए और चिराग के नीचे ही अंधेरा आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अहले बरेली और आसपास के लोगों में जो तुर्रे इम्तियाज हमेशा से रहा है इश्क़ रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और शरीयत ताहिरा पर मजबूती से अमल का, इसके अंदर बिगाड़ और फसाद ना आने पाए। जैसे कि अभी आप तकरीरों में समाअत कर रहे थे, सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस्लाहे उम्मत के ही लिए अपनी जिंदगी पूरी वक्त फरमा चुके थे। ये जो जितनी खुराफात आज माशरे में, चाहे वो जहेज के मामलात पर आप सुन रहे थे, लोगों के मामलात के मुतालिक सुन रहे थे, ये तमाम चीजें उम्मत की इस्लाह के लिए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खासी किताबें लिखी हैं। मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू आपको ये करना चाहूंगा। फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस भोली भाली उम्मत को कितनी जगह पर बेदार किया है, कितनी जगह पर उठाया है और बार बार तंबीह फरमाई है कि तुम खैर उम्मत हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हारा बड़ा लक़ब अता किया है, तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम्हारी खुसूसियत तो यह है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। कुरान में तुम्हारी तारीफ आई है, लिहाजा कहीं ऐसा ना होने पाए कि तुमसे जो नीचे वाली कौम है वो तुम्हें अच्छाइयों की दावत देने लग जाए, वो तुम्हें बुराइयों से रोकने लग जाए। होना तो ये चाहिए कि तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, पूरी दुनिया में तुम कायद कहलाते हो, तुम खैर उम्मत हो, पूरी दुनिया के लिए आइडियल बन सकते हो। इसीलिए सैयदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मुर्दार दुनिया से लौ लगाने से हमें दूर किया। फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैं चलते चलते मेरी एक बात अर्ज कर दूं। बरेली शरीफ से मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक, जाहिर सी बात है हमारे आबा व अजदाद से है, लेकिन मेरा जो ताल्लुक था, मैं आपको इसके ये नात तो हम भी बचपन से सुनते हैं, आप भी सुनते रहते होंगे, लेकिन आप देखें कभी कभार जिंदगी को यूटर्न लेने के लिए भी मैं समझता हूं आला हजरत का एक शेर ही काफी है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ अशार आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें। एक शेर में ही पूरी तकरीर है, पूरी जिंदगी का दर्स है। इत्तेफाक ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं तहकीक के दाखिले के लिए जामिअतुर रज़ा में इम्तिहान देने के लिए आया था। मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं गरजदार मुकर्रिर नहीं हूं, जैसा कि नाजिम साहब गरज करके मुझे बुला रहे थे। नहीं, ना हमारे पास उतनी आवाज है, माशाअल्लाह उनकी आवाज बहुत है। मैं
गुफ्तगू करने का आदी हूँ, हो इसीलिए मैं बारहा अपने नौजवान बच्चों से कह रहा था हमारी तकरीर आपके इलाके में नहीं चल पाएगी, यहाँ तो धुआंधार चाहिए, यहाँ शोलाबार चाहिए। बहरहाल पहली मर्तबा बरेली शरीफ आमद हो रही थी, जियारत के लिए कई मर्तबा आए थे, दाखिले के लिए मैं आया था। इसमें कुछ खास वजह है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। दुबई से मैं तरावी सुना करके आया था, काफी सामान मेरे साथ था, दाखिला लेने के लिए आया था तहकीक में। 9 शव्वाल को कुछ टेस्ट होने थे। हमारी ट्रेन, मैं तन्हा सफर करके आया था, बरेली स्टेशन पर पहुंची रात के 4 बजे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, ठंडियों के दिन थे। हमारे बड़ों ने मुझे जाने से पहले ही ये नसीहत की थी कि स्टेशन के बाहर बहुत वीराना होता है, सुबह होने तक थोड़ा इंतजार करना, उसके बाद दरगाह आला हज़रत पर जाओ, फिर जामे तो रजा चले जाना मथुरापुर। मैं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, सारी पब्लिक जो उतरी चले गए। ठंडी बहुत ज्यादा थी तो मैंने चादर उठाई और ओढ़ ली। ये मेरे आज से तकरीबन 11-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। ओढ़ करके बैठा था, जाहिर सी बात है 4 बजे नींद कैसी आती है आपको मालूम है। 4 बजते हैं तो अजीब सी झपकियां आती हैं, संभाले संभलता नहीं आदमी। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लंबा सफर करके कुछ झपकी लगी, थोड़ी देर के बाद देख रहा हूं तो मेरा पूरा सूटकेस गायब है, पूरा का पूरा सामान गायब है। मेरे बदन पे जो चादर थी बस वही, और कुछ भी। दिल खट्टा हो गया। मैंने सोचा अब यहां पर दाखिला लेना ही नहीं, मुझे बरेली में पढ़ना ही नहीं। बड़े अरमान बड़ी आस लेकर के आया था। तो फिर उसी वक्त मैं पुलिस के पास गया और जाकर के कहा कि साहब हमारा सामान कोई चोरी कर लिया। उसने पूछा आप क्या कर रहे थे? कैसे बताएं कि हम सो रहे थे? कहा बस आंख ऐसे लगी। तो उन्होंने कहा आंख नहीं लगना चाहिए जब आपके पास सामान है, हम कितनों का देखते रहेंगे, आप अपना अपना सामान देखिए, आप फिक्र कीजिए। इतना कहा और बस वो भी सोने में मसरूफ हो गए। 5 बज रहे थे, मैंने ट्रेन पता की, वापस दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन करीब में नहीं थी। दिल में ये सोचा इतनी दूर आया हूं, बारगाह आला हजरत में हाजिरी तो दे के जाऊं। जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ हादसा था एक। लेकिन मैं आपको बताऊं बड़े कीमती सामान थे उसमें, पूरे कपड़े थे, बहुत सारे मेरी लिखी हुई दस्तावेजात थी, किताबें थी, बहुत कुछ सामान थे, पैसे थे, सब चला गया। दिल में थोड़ा गम था, सोचा बारगाह आला हजरत में हाजिरी दूं फिर चला जाऊंगा। तो रिक्शा करके वहां पहुंचे, जो कुछ भी हमारे पास था, दरबार आला हजरत में पहुंचा, फजर की नमाज पढ़ी। सुनिए, मैं जैसे ही फजर की नमाज के बाद मज़ार आला हजरत पर जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, एक कारी साहब, मैं नहीं जानता कौन थे वो, कोने में खड़े होकर के बड़ी मीठी आवाज में नात पढ़ रहे थे। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये नात वहां पढ़ रहे थे। पहली मर्तबा हमारा जहन बहुत तवज्जो के साथ वो नात सुनने लगा। बचपन से सुन रहे थे, फातिहा बीच में रुक गई हमारी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद ये पूरी नात मेरे लिए ही पढ़ी जा रही है। मैं ही सो रहा था, मेरा ही सामान गया है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब ये अचानक दिल में झटका सा लगा कि जाहिर सी बात है जिसके पास कीमती सामान होता है उसे सोना नहीं चाहिए, जिसके पास कीमती दौलत होती है उसे सोना नहीं चाहिए। उसी दिन एहसास हुआ, बारगाह ताजुश शरिया में गया, सारी चीजें जो भी हैं, मेरी तालीम बाद की जो हुई सो हुई, लेकिन बस उतना वाकया मैं अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस नात मुबारका को उस दिन से मैं पढ़ना शुरू किया। यकीन जानिए, मैंने बहुत मर्तबा बच्चों को, जवानों को ये नसीहत किया, आला हज़रत ने जो जगाया है पूरी उम्मत को, ये बता करके कि ये दुनिया कैसी है, जैसे बिल्कुल सूना पड़ा हुआ जंगल है। सूना जंगल, सूना का मतलब गोल्ड वाला सूना नहीं, वीरान सूना। और रात अंधेरी है और उस पर मजीद ये है कि बादल भी काला है,
ना नीचे से उजाला ना ऊपर से उजाला, फिर ये जंगल की तारीकी अलग सी बात है। और ऐसा जब माहौल है, फिर प्लस उस पर यह है कि मेरे अजीजों, इतने अंधेरे जगह पर अगर आप बैठे हो और फिर वहां चोर घूम रहे हो, चोरों की रखवाली चल रही हो, ऐसे वक्त में सोना ये बेवकूफ की अलामत नहीं तो और क्या है? ये अहमक आदमी नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें मुखातिब करके फरमाया है, ए ईमान वालों, ये दुनिया सूना जंगल है और इसमें तुम रह रहे हो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी कीमती दौलत तुम्हारे ईमान की दौलत है, इश्क मुस्तफा की दौलत है। जो सजदे तुमने किए हैं ये संभालने की जरूरत है। ये आमाले सालेहा जो तुम्हारे साथ हैं बहुत बड़ी दौलत है। और फिर यहाँ चोर भी घूम रहे हैं, डकैत भी हैं, डाकू भी हैं। और कैसे डाकू हैं? मेरे साथ जो मामला हुआ था वैसे डाकू नहीं है। मेरे साथ जो है सामान चुरा करके ले गए, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आला हज़रत फरमा रहे हैं यहाँ डाकू सामान चुराने वाले नहीं, बल्कि फरमाते हैं आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल सांप चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यहाँ तो चोर ऐसे हैं दुनिया में कि तुम्हारी आंखों पर लगा हुआ काजल भी चुरा लेंगे। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि तुम्हारे आंखों में इश्क मुस्तफा का नूर है, तुम्हारे आंखों में मोहब्बत रसूल की रोशनी है, और तुम कभी कभार ऐसे ही बदअकीदों के साथ या गुस्ताखों के साथ चलते फिरते रहते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनकी महफिलों में बैठते बैठते तुम्हारी आंखों का ये नूर गायब हो गया। इन्होंने चुरा लिया, अचानक चुरा लेते हैं। और कई हमारे सामने देखा है हमने, जिनके आंखों में इश्क मुस्तफा था पहले, वो मेरे नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लिया करते थे, मगर आज उनकी हालात ऐसे हैं, चिढ़ते हैं, कहते हैं कि नाम मोहम्मद पर चूमना शिरक है, बिदअत है। कैसे? हमने उनसे कहा भी कि एक वक्त था कि तू बड़ी मोहब्बत से बोसे लेता था, उसी दिन से हमें एहसास हुआ अरे यही है जिसके बारे में आला हज़रत ने कहा है, इसकी आंखों का काजल चुरा लिया गया, इसकी आंखों का काजल चोरी हो गया, इसे पता तक नहीं चला। अजीजा ने गिरामी वकार सरकार सईदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुनिया की मिसाल बताते हुए हमें फरमाया, तुम्हें मालूम है इस दुनिया पर तुम मरते हो, इस दुनिया पर अपना जी लगाते हो, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। इसकी 3 सिफतें गिनाई हैं आला हज़रत ने, 3 अलग अलग अंदाज की। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। इसके पास जितने भी सामान हैं देखने में बड़े अच्छे हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो बहुत गंदे हो जाते हैं। अभी जैसे हजरत फरमा रहे थे, सारा कबाड़ खाना है, ये शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। इसीलिए हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है कि गुनाह में लज्जत मिलती है इंसान को, गुनाह में ऐसी ही लज्जत है जैसे खुजली की लज्जत है। आदमी को खुजाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हाथ छोड़ देता है तो फिर जलन शुरू होती है। जब खुजा करके छोड़ देता है तो जलन शुरू होती है। ये गुनाहों की लज्जत ऐसी है कि बहुत अच्छी लगती है। यहाँ का माल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माल आते ही कितना डिवाइड होता है वो तुम्हें पता नहीं है। कितने लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती है वो मालूम नहीं। और आगे फरमाते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। 3 बातें जो मैं कह रहा हूं। कातिल किसे कहते हैं? मर्डर करने वाला, कत्ल करने वाला। ये दुनिया कातिल है, इसके चाहने वालों को ही मारती है। डायन, डायन किसे कहते हैं आपको मालूम है? वो औरत, खास तौर पर यहां इस्तिआरा के तौर पर कहा जाता है जो रोज शोहर बदलती हो, रोजाना शोहर बदलती हो। भयानक औरत, ऐसी औरत को आप पसंद करते हैं? और शोहर कुश, अपने ही मर्द को, अपने ही शोहर को मारने वाली औरत, इसका क्या मकाम है मुआशरे में, बताइए मुझे आप।
एक ऐसी औरत जो रोजाना अपना शोहर बदलती है, अपने आशिक बदलती है, और एक ऐसी औरत जो अपने ही शोहर का कत्ल करती है, रोज मारती, ऐसी औरत को क्या कहा जाए? उसके तो साए से भी आप भागेंगे। आला हज़रत फरमाती है ये दुनिया तो उससे भी खतरनाक है। जितने लोग इसके पीछे पड़े सबको इसने मार डाला, सबको कत्ल किया है। जाओ कब्रिस्तान में देखो, सब सोए हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मदीने तैयबा की आबादी से कुछ बाहर तशरीफ ले गए। एक बड़ा गड्ढा था, यानी जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता था। वहां खड़े होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा, है अबू हुरैरा, यहाँ देखते हो कुछ चीजें तुम्हें नजर आ रही? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ इंसानों की खोपड़ियां हैं, इंसानों के हाथ पैर की हड्डियां दिख रही हैं। कहा और? कहा कुछ पुराने बोसीदा कपड़े हैं और कुछ जानवरों की भी हड्डियां हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जानते हो ये सब क्या है? कहा अल्लाह व रसूलु आलम। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू हुरैरा, ये जिनकी तुम हड्डियां देख रहे हो, ये जिनकी तुम खोपड़ियां देख रहे हो, वो अपने जमाने के बड़े बड़े रईस लोग थे, बड़े बड़े पहलवान थे। इनके पास ताकतें बहुत थीं, इनके पास माल बहुत था। और ये जो जानवरों की हड्डियां देख रहे हो, ये इनकी सवारियां थी। इन सवारियों पर बैठकर वो बहुत फख्र किया करते थे, रश्क किया करते थे। लेकिन आज देखो इनकी कैफियत क्या है। ए अबू हुरैरा, ये गल गए, सड़ गए, ना इनका माल इन्हें बचा सका, ना इनके मकाम और मर्तबे जो दुनिया में थे वो बचा सके। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, दुनिया में जो गर्क हुआ, जो मस्त हुआ, दुनिया उसके साथ यही करती है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसी शेर पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। कातिल है ये दुनिया, डायन है और शोहर कुश है, अपने ही शोहर को मारती है। यानी जो चाहने वाला है, मिसाल के तौर पर तुम चाह रहे हो, तुम आज शोहर बनना चाह रहे हो दुनिया के, कल मार डालेगी और तुम्हें मारेगी, फिर दूसरा इसका नया आशिक होगा। आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? सबसे है बड़ा मालदार, जिसके पास कुल दुनिया है, वो आज है। चंद सालों के बाद देखना वो मर जाएगा, दुनिया दूसरा आशिक पैदा कर लेगी, दूसरे के पास ये होगी। चंद दिनों के बाद फिर ये तीसरे के पास होगी। इस दुनिया के साथ जिसने दिल लगाया उसका हशर अच्छा नहीं हुआ। और आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक ये बात मिलती है। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, सुल्तान तारिकीन, जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी थी और फकीरी इख्तियार कर ली थी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बादशाह थे, वक्त के तख्त पर बैठे हुए हैं, बड़ा दरबार है, सल्तनत, सारे वजीर खड़े हैं, सिपाही हैं। इसी असना में एक दुर्वेश अंदर आया, झगड़ा करते हुए अंदर दाखिल हो रहा है। कहता है कि मुझे बादशाह से बात करनी है, बादशाह से बात करनी है। वजीरों ने कहा हमसे बात कर लो, कहा नहीं मुझे बादशाह से बात करनी। लोगों ने जब उससे थोड़े बहुत मटभीड़ हुई लोगों से, बादशाह को खबर हो गई, इब्राहिम बिन अदम को कहा फकीर को आने दो। फकीर आगे आया, पूछा कि क्या चाहिए तुझे? सुनिए, वो दुर्वेश कहता है इस गेस्ट हाउस में मुझे एक कमरा चाहिए। वो बादशाह के महल में आकर के कह रहा है इस मेहमान खाने में मुझे एक कमरा चाहिए 2 दिन के लिए। ये मजाक नहीं हुआ? मजाक हुआ कि नहीं हुआ? बादशाह के महल में जाकर के कोई ये कहे, अरे मियां वो बादशाह का महल है, आपके घर पर अगर कोई आकर के कह दे आपसे जनाब आपके घर में मुझे 3 दिन के लिए किराए पे कमरा चाहिए, आप क्या कहेंगे? मियां क्या ये गेस्ट हाउस दिख रहा है? ये हमारा घर है, यही तो आप भी कहेंगे। बादशाह के महल में जाकर के वो दुर्वेश कह रहा है मुझे इस गेस्ट हाउस में, इस मेहमान खाने में कमरा चाहिए। बादशाह ने जलाल में कहा तुझे एक मेहमान खाना दिखता है? इतने वजीर खड़े, इतने सिपाही खड़े, ये दरबार चल रहा है, सल्तनत का तख्त बिछा हुआ है, और तू कहता है यहां मुझे कमरा चाहिए। उस दुर्वेश ने कहा बादशाह सलामत, नाराज ना हो, ये आप कब से बैठे हैं? कहा इतने इतने साल हो गए। कहा आपसे पहले यहां पर तख्त पर कौन था? कहा मेरे बाप थे।
कहा उनसे पहले कौन थे? कहा दादा थे। उनसे पहले फलां बादशाह थे। यह हमारा मौरूसी सिलसिला चला आ रहा है। तो कहा फिर मेहमान खाने में भी तो ऐसे ही होता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए आता है, कोई 4 दिन के लिए आता है। उस मेहमान खाने में हमेशा कोई नहीं रहता, गेस्ट आते हैं जाते हैं। आपके महल में भी तो यही हो रहा है, कोई बादशाह हमेशा के लिए नहीं आया, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये कहाँ का सुल्तान का बादशाह का महल है, ये भी तो मेहमान खाना ही है, ये भी तो मेहमान खाना है। अजीजा ने गिरामी, ये दुनिया की मिसाल है। हम और आप यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए भेजे गए हैं, मुख्तसर वक्त के लिए भेजे गए। हमारे लिए फौरन लौट करके जाना है। यहाँ पर मुझे मेरे मुरब्बी हुजूर ताजुश शरिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात याद आती है। आपने हमें नसीहत के दौरान एक शेर पर तकरीर फरमाई थी। एक शेर फारसी का पढ़ करके उन्होंने कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आप सुनिए। फरमाते थे कि याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बूदंदो तू गिरिया। ए बंदे, तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था सारे लोग हंस रहे थे और तू रो रहा था। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हर आने वाला बच्चा दुनिया में हंसते हुए आता है, रोते हुए आता है। नींद तो नहीं आ रही ना आप? रोते हुए आता है, चिल्लाता है। अगर ना भी चिल्लाए तो उसे मार करके रुलाया जाता है, क्योंकि बच्चे का वजूद मालूम ही होता है उसके रोने से, जिंदा है कि मुर्दा है। रोते हुए आता है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? क्या बच्चे के रोने पे आप भी रो रहे थे? नहीं, सारे तो मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। बाप भी खुश था, भाई भी खुश है, माँ भी खुश है, सब लोग खुश हैं। सारे लोग खुश थे कि बच्चा आया है दुनिया में। तुम रोते हुए आए थे, लेकिन ये क्यों रोते हुए आए थे उसकी वजह हज़रत ने बताई थी। असल में बंदे का जब वतन छूटता है तो वो रोता है। आपका ये गांव है धौरा, बचपन से यहाँ पल रहे हो, अचानक आपको कह दिया जाए नहीं यहाँ से साहब घर और छोड़ करके जाओ, दिल्ली रहना है। तुम जिस वक्त सामान उठा करके यहाँ से निकलोगे, तुम्हारे जितने दोस्त अहबाब सबसे मिलके रोना आएगा कि नहीं आएगा? और नए वतन में जाओगे तो रोते हुए ही जाओगे। तो हमारी रूहें जन्नत से आई हैं, हम अपना असली वतन छोड़ करके आए थे, इसलिए रोते हुए आए थे। इस दुनिया में आए रोते हुए। अब दूसरा मिसरा सुनिए फारसी का, वही फारसी का ये शेर मुकम्मल करता हूं। याददारी के वक्त ज़ादने तो हमा खंदा बूदंद तू गिरिया। तुझे याद है जब तू पैदा हुआ था तो सब हंस रहे थे और तू रो रहा था। आंचुना जी के वक्त मुर्दने तो हमा गिरिया बूदंद व तू खंदा। ए बंदे, अब तू ऐसी जिंदगी गुजार करके जा कि जब तेरे जाने का वक्त आए तो सारे लोग रो रहे हो और तू हंसता हुआ जा। सारे तुझ पर रो रहे हो और तू हंसता हुआ जा। ये कहने के लिए मेरे अजीज बहुत आसान है। दुनिया से हर कोई हंसता हुआ नहीं जा सकता, दुनिया से कोई मुस्कुराता हुआ जल्दी जा नहीं सकेगा। हज़रत अबू बकर शिबली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मौत की सख्ती ऐसी है कि बड़े बड़े पहलवानों की पेशानियों पर सिलवटें तारी कर देती है। मुस्कुराहट तो बहुत दूर की बात है। मलकुल मौत जिस शक्ल में हाजिर होते हैं, सिर्फ उनकी शक्ल को देख करके ही कितने लोगों की सारी हंसी उड़ जाती है। रूह निकालने की दर्द का दर्द अलग है, लेकिन सिर्फ उनको देखने का जो एक अजाब है, बदबख्तों के पास वो जिस शक्ल में आते हैं उस शक्ल को देखने की ताब सबके पास नहीं होती। हंसी कहां से आएगी? हाँ, एक मिसाल के जरिए से मैं आपको बताता हूं। एक मिसाल, अगर दुनिया से हंसते हुए जाना है, एक ही तरीका है। मिसाल के तौर पर आप यहां से बंबई काम करने के लिए गए, तो यहां से तो रोते हुए जा रहे थे ना, माँ बाप को छोड़कर, भाई बहनों को छोड़कर, लेकिन मुंबई पहुंचे, काम काज में लग गए। अब दो पोजीशन हो सकती है आपकी मुंबई में, या तो बहुत अच्छे काम में लग गए, घर पैसा भेजने लगे और बड़ा नाम कमा लिया, 10 साल वहां जिंदगी गुजार लिए, तो 10 साल के बाद जब आपको मुंबई से वापस आना पड़े
तो किस शक्ल में आओगे? नाम कमाया है बहुत, पैसा भी बहुत भेजा है, तो जाहिर सी बात है जाने से 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। माँ के लिए ये ले जाऊंगा, बाप के लिए ये ले जाऊंगा, भाइयों के लिए ये ले जाऊंगा, दोस्तों के लिए ये ले जाऊंगा, चीजें खरीदना शुरू करता है और पल पल इंतजार करता है कि कब मेरा गांव आएगा, बरेली कब पहुंचूंगा, धौरा कब पहुंचूंगा। ये कौन बंदा करता है? जिसने मुंबई जा करके या जिस जगह भी जा करके अच्छे काम किए हो, वापस वो खुशी खुशी आता है। हाँ, अगर कोई बंदा यहां से गया तो था काम के लिए, लेकिन चोरी करने लग गया, डकैत बन गया, डाकू बन गया, उसका नाम पेपरों में छप गया और जगह जगह मशहूर हो गया कि फला गांव का एक रहने वाला मुंबई में आया था कमाने के लिए, लेकिन डाकू निकला, चोर निकला, रेपिस्ट निकला। अब मुझे बताओ 10 साल के बाद उसे पुलिस ये कह करके मुंबई से तड़ी पार करे कि तू वापस अपने गांव जा, क्या मुंह लेकर के आएगा गांव? गांव के अखबारात में भी छप चुका है कि फला बंदा यहां से गया था और बहुत काले काम किया है। वापस पूरे गांव वाले क्या उसका इस्तेकबाल करने के लिए खड़े रहेंगे? और वो भी रोता हुआ आएगा, मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं? हूबहू यही मिसाल दुनिया की है। दुनिया में जो बंदा आया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मुख्तसर वक्त के लिए भेजा था, मुख्तसर वक्त के लिए कि तू यहां जा, अच्छे अमल कर, अच्छे अमल कर। तो जिसके हिस्से में अच्छे अमाल आए, मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है जानते हो? इंतजार करता रहता है पल पल, कब मैं मेरे मौला को देखूंगा, कब मैं जन्नत की बहारें देखूंगा, कब मैं रब ताला की नेमतें देखूंगा। उसे शौक होता है जिसके हिस्से में बड़े अच्छे अमाल हो और जिसने दुनिया में गुनाहों के धब्बे छोड़े हो, जिना किया हो, चोरी किया हो, डकैती किया हो, माल खाया हो। मौत से पहले उसकी घिघी बन जाती है, क्या शक्ल लेकर अल्लाह के पास जाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं, कब्र में क्या जवाब दूंगा? मेरे अजीजों, दुनिया से जाने वाला हर कोई मुस्कुराता हुआ नहीं जाता, इसलिए याद रखें जिसके आमाल साले हो वो दुनिया से मुस्कुराता हुआ जाएगा और जिसके आमाल बुरे हो वो इस दुनिया से रोता हुआ ही जाएगा। क्योंकि कुरान की आयत है, हर मरने वाले को, जो आपकी भी मौत आएगी, मेरी भी आएगी, मरने से पहले एक आवाज आएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये सूरह फज्र की आखिरी आयतें हैं, कुरान में मौजूद है 30वें पारे में। अल्लाह फरमाता है, ऐ पाकीज़ा जान वाले, जो सालेह अमाल किया है, नेक अमाल किया, उससे अल्लाह फरमाएगा, ऐ पाकीज़ा तबीयत वाले, आजा अपने रब की तरफ राजी होकर के, खुशी खुशी आजा, मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मरने से पहले तुम्हें ये सुनाई देगी। और हदीस पाक में ये मिलता है कि कुछ वो लोग होंगे जिनको ये कहा जाएगा, अय्यतु हर रूहुल खबीसा, ऐ खबीस रूह, निकल जा इस बुरे जिस्म से, मजबूर होकर। जिसके बुरे अमाल हैं उसकी रूह निकलती नहीं है, उसे निकाला जाता है। यहां तक के कुरान पाक में यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते उनके चेहरों पर और उनके पीछे मारते होंगे, निकल, रूह को निकालते हैं। और उसके बाद जिस बुरे आदमी की रूह निकाली जाती है उससे कहा जाएगा, बुरे जिस्म में रहने वाली बुरी रूह, तुझे कोई मुबारक ना हो। यहां तक के आसमान का वो दरवाजा जिससे उस बंदे का रिज्क पहुंचता था, वो बंदा भी, वो दरवाजा भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता है, मौला इस फला को तूने मौत दिया, तेरी मेहरबानी कि इसका रिज्क तो मेरे दरवाजे से जाता था। तो दुनिया में कुछ वो न बनो कि जिस पर हर कोई लानत करे, दुनिया वाले भी ये ना कहें अच्छा हुआ धरती का बोझ चला गया, अच्छा हुआ जमीन का कचरा चला गया, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें ना कहें। बल्कि एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए हैं मरने के लिए, यहां सभी आए हैं मरने के लिए, लेकिन वो मौत लेकर के जाओ जिसकी पूरे जमाने को जिसका गम हो कि अच्छा आदमी चला गया है।
आज हुजूर ताजुश शरिया के गम में कौन नहीं रोता, आज उस अजीम अबकरी शख्सियत को कौन नहीं याद करता। मेरे अजीजों, आज की बात है, साल 2 साल हो गए, अब भी उस मुबारक मरकत पर मैं हाजिरी देता हूं, पांव लड़खड़ा जाते हैं, चेहरा अब भी आंखों में नजर आता है, जिसने लाखों गुमगुश्तगाने राह को हिदायत पर लाया, जिसके जुबाने फैज तर्जुमान से, जिसके चेहरे से कितने लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की। वो शख्सियत बनो दुनिया में कि तुम्हारे जरिए से कोई दूसरा राह पा सके, कोई हिदायत पा सके, वरना इस दुनिया में रह करके कुछ हासिल नहीं। जाओ कब्रिस्तान में देखो, बहुतों की कब्रों से तो तक यानी नाम तक नहीं है, खत्म हो चुके हैं, किसी का नाम और निशान भी बाकी नहीं रह गया। मौलाना रोम रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बात मैं बताऊंगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दुनिया की एक मिसाल। मैंने आला हज़रत की एक शेर पर गुफ्तगू की है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें दुनिया से दिल लगाने से मना किया है, और हदीसें इस पर बहुत है, एक दो नहीं, बहुत हदीसें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहल किलाब, ये दुनिया मुर्दार है और इसके तलब करने वाले कुत्तों की तरह है। कुत्ते जिस तरह मुर्दा खाने के लिए झपटते हैं, क्यों कुत्ते की मिसाल दी आपने जानते हैं? शारहीन फरमाते हैं, जब कोई भैंस मर करके पड़े, जब कोई बैल मर करके पड़ा हो, तो आप देखना उसको खाने के लिए गिद्ध भी आते हैं, कौवे भी आते हैं, चील आते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं, लेकिन उस मुर्दार के खाने में कुत्ते भी आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुर्दा जानवर की तरह है और उसका तलब करने वाला कुत्ते की तरह है। ये कुत्ते की मिसाल बाज बुजुर्गों ने फरमाया, उसकी वजह यह है कि कौवा वो मुर्दा खाने के लिए आता है तो अकेला नहीं खाता, पूरी बिरादरी को लेकर खाता है। चीलें बहुत सारी उतरती हैं, सब लेकर के टुकड़े टुकड़े जाती हैं, लेकिन कुत्ता एक जानवर ऐसा है, पूरा बैल खा नहीं सकता, लेकिन फिर भी दूसरे कुत्ते को आने नहीं देता। दूसरा कुत्ता करीब आता है तो भौंकना शुरू करता है, दांत दिखाता है, जबकि वो पूरा बैल खा भी नहीं सकता। तो ये दुनिया वाले की मिसाल यही है, पूरी दुनिया जेब में नहीं समेट सकते, लेकिन फिर दूसरे को शरीक भी नहीं बर्दाश्त करते। हत्ता कि ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ बेटा बाप को कारोबार में बर्दाश्त नहीं कर पाता, भाई भाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पूरी हिस्सेदारी में सिर्फ मेरा ही हिस्सा होना चाहिए, किसी की नहीं। उन्हीं लोगों को कहा गया कुत्तों की तरह हैं जो दुनिया तलब कर रहे हैं, चंद दिनों के बाद सब छोड़ करके रुखसत हो जाएंगे। एक बात मेरी सुन ले, मैं गुफ्तगू लंबी नहीं करूंगा, हमारे यहाँ तो रिवाज भी नहीं है 12 बजे के बाद तकरीर करने का। आप यहाँ पर बिठाए हैं और बैठे हैं तो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, और हजरत ने भी फरमाया, मैं भी आपसे यही सलाह मशवरे के तौर पर कहूँगा कि प्रोग्रामों को और जलसों को जल्दी ख़त्म करें ताकि फजर की नमाज किसी की क़ज़ा ना होने पाए, अपने आराम में सब चले जाएं, दूर दराज से आने वाले लोग भी अपने अपने इलाकों में पहुंच जाएं। क्या ये अच्छा हो कि दिन के हों या जल्द रात वाले हों, जिसमें सारे लोगों की सहूलियात हो। मैं ये बात सुन लीजिए तवज्जो के साथ। मौलाना रोम फरमाते हैं, एक मुल्क का वाकया मैं आपको बताता हूं। दुनिया में अफ्रीका में एक मुल्क, पहले सुन लीजिए तवज्जो के साथ, उसके बाद मैं इसकी तशरीह करता हूं। एक मुल्क ऐसा था, ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक मुल्क ऐसा था कि वहां के नियम और दस्तूर बिल्कुल अलग थे, कि वहां के लोग हर साल बादशाह बदलते थे, हर साल एक बादशाह होता था। लेकिन उनका बादशाह कौन होता था? वो लोग पूरे मुल्क वाले सरहद पर जाकर खड़े होते थे, बाउंड्री पर, साल की पहली तारीख को। कहते हैं कि वो पहली तारीख को जाकर खड़े होते थे, उस सरहद पे सबसे पहला जो आदमी दाखिल होता पहली तारीख को, उसको बादशाह बना देते थे। ये उनका रिवाज था। वो ला करके उसको तख्त पर बिठाते थे और ताज पहनाते थे और शाही महल देते थे, और उसके हुक्म के पाबंद भी होते थे, वो जो चाहे मुल्क में तसर्रुफ करे। लेकिन दूसरा उनका एक रिवाज बड़ा गड़बड़ था। वो क्या था? वो ये था कि एक साल होते ही बादशाह को ले जाकर के जंगल में छोड़ आते थे, दरिंदों के पास।
दरिंदों के पास छोड़ आते थे, जानवर खा जाएं, दरिंदे खा जाएं, लेकिन 1 साल मजे की हुकूमत करता था बादशाह। आज जाहिर सी बात है, आप भी अगर पहुंच जाएं उस मुल्क में, बादशाह बना दें आपको, तो क्या दिक्कत है। हर कोई ये सोचता है, अरे डायरेक्ट बगैर इलेक्शन के सीट मिल गई, वो भी बादशाहत की, सारे फौजी मेरे कब्जे में, सारे डिपार्टमेंट मेरे कब्जे में, कौन नहीं कबूल करता। तो उस मुल्क का कानून ऐसा था, जितने बादशाह आए हुकूमत किए और साल खत्म होते ही उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। एक बार ऐसा हुआ कि सारे मुल्क वाले जब अपने एक पुराने बादशाह को जंगल में छोड़ करके आए तो इंतजार करने लगे सरहद पर खड़े होकर के, अब नया बादशाह कौन आएगा, कौन सरहद में दाखिल होगा। तो देखा कि एक परहेजगार कोई, यानी दुर्वेश सिफत था, चेहरे पर दाढ़ी थी, खूबसूरत नौजवान था, शक्ल से आलिम लग रहा था। वो जैसे ही दाखिल हुआ लोगों ने कहा बादशाह मिल गया, बादशाह मिल गया। आने वाले को क्या पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने पूछा भाई क्या हुआ, कहा तुम हमारे बादशाह हो। कहा हमने तो सुना है कोई नए गांव में जाता है तो मेहमान बनता है, ये डायरेक्ट बादशाह कैसे बन रहा है। उन्होंने अपना रिवाज बताया कि जो भी हमारे मुल्क में पहली तारीख को दाखिल होता है वो बादशाह होता है। उसने पूरी डिटेल मांगी कि क्या क्या होता है सब बताओ। तो कहा कि ऐसे ऐसे हम आपको ताज पहनाएंगे, तख्त पर ले जाएंगे, आपके हुक्म के पाबंद रहेंगे। कहा फिर, कहा सारे जितने भी ओहदे हैं सब आपके पास होंगे, जिसे चाहे आप वजीर बनाओ। कहा फिर, कहा साल गुजरने के बाद हम जंगल में छोड़ आएंगे। 1 साल की बादशाहत है आपकी, मंजूर है। उसने कहा क्या मेरे से पहले भी बहुत से बादशाह है। कहा हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। तो इसने कहा ठीक है मंजूर है, ताज पहना दिया। ये मौलाना रोम जलालुद्दीन रूमी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, इनकी बातें दिल पर लगती हैं। कहा उसको ताज पहनाया गया और लेकर के आए, सब तख्त पर बिठाए। अब सुनिए, इसने कहा दूसरे ही दिन कि मैं बादशाह हूं, मेरा ऑर्डर सबको मानना होगा। कहा ठीक है। कहा सबसे पहले मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां बादशाहों को छोड़ा जाता है। कहां छोड़ते हैं सबको ले जा करके। कहा वो बहुत खतरनाक जगह है, जंगल में, वहां शेर है, चीते हैं, दरिंदे हैं, फाड़ खाते हैं। कहा फिर भी मैं देखता हूं, चाहता हूं। सिक्योरिटी के साथ गया बादशाह जंगल में। अपनी बादशाहत के दूसरे दिन ही जा करके देखा तो खोपड़ियां पड़ी हैं पुराने बादशाहों की, हड्डियां बिखरी हुई, दरिंदे खा करके फेंके हुए हैं। कितने तो बादशाह वहां पड़े हुए हैं जो 1-1 साल की हुकूमत कर चुके थे। ये नया बादशाह जो था, इसने देखा, कहा हाय अफसोस, बहुत बुरा हशर होता है, बहुत बुरा माहौल है यहाँ का। आया महल में, कहा अब मेरा कलम चलेगा, ऑर्डर तुम सबको करना होगा। कहा हाँ बिल्कुल, आप जो हुक्म करें। कहा मैं चाहता हूं कि मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाया जाए, खूबसूरत रास्ता। जबकि रास्ता था नहीं, एक बहुत शानदार रास्ता बनाया गया। महीने भर रास्ता ही बनता रहा और उसके बाद 2 महीने लग गए उस रास्ते को सजाते सजाते। जब वो जंगल का वो इलाका जहां ये लोग ले जा करके छोड़ते थे, उसने कहा यहां से हड्डियां हटाओ, पाक साफ करो, यहां पर फूलों के दरख्त उगाओ, यहां पर सब चमेली के, गुलाब के, हर किस्म के फूल होने चाहिए। उसमें 6 महीने गुजार दिए, पूरा गार्डन बना दिया उसने। बादशाह था, कुछ भी कर ले। उसने ऑर्डर दिया, सब पूरा गार्डन बन गया, बगीचा बना, इतना खूबसूरत। उसमें एक नहर जारी कर दिया और ठंडे पानी की नहर, और एक खूबसूरत झोपड़ी उसमें बनाया। हर तरह की उसमें आसाइश, आराम, गद्दे बिछाया, सारी चीजें ला करके रख दिया। इसी में साल पूरा हो गया। साल हो गया, रास्ता भी बना है, जहां छोड़ते थे वो पूरा जंगल इसने साफ करके बगीचा बना दिया है, झोपड़ी बना दिया है, अच्छी गद्दा बिछा दिया है, सारा सामान पहुंचा दिया था। अभी साल खत्म होने को 2 दिन बाकी थे। बादशाह गिन रहा है टाइम, कब खत्म हो रहा है मेरा वक्त, कब खत्म हो रहा है मेरा वक्त। जैसे ही 2 दिन खत्म हुए, सबको जल्दी से बुलाया, ओ लोगों मेरा वक्त खत्म हो गया, जल्दी मुझे उठाओ और ले जाओ जहां छोड़ते थे सबको।
छोड़ो मुझको भी। सारे लोग आए, कहा हमने भी नियम बदल दिया है, हमने दस्तूर बदल दिया है। अब तक जो आते थे वो बेवकूफ बादशाह थे, एक पहला अक्लमंद बादशाह हमारे पास आया है। अक्लमंद बादशाह पहली बार आया है जिसने अपने जाने के रास्ते को जाने से पहले ही सजा लिया है। इसलिए अब हम वहां पर नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा कानून यह है कि आप ही हमेशा के हमारे बादशाह हो। अब हर साल नया बादशाह हम नहीं लाएंगे, आप ही हमारे बादशाह हो। आप वो नए इलाके के भी मालिक हो, इस शहर के भी मालिक हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इंसान, ये किसी मुल्क का वाकया नहीं, ये जिंदगी दुनिया का वाकया है। यहां जो भी इंसान आता है, मां के पेट से अभी पैदा नहीं होता कि कितने लोग इंतजार में खड़े रहते हैं बाहर, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है। जो भी बच्चा आता है उसके बड़े एजाज होते हैं, उसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे अजान दी जाती है, बड़े नाज के साथ उसे दुनिया में लाया जाता है। और उसके बाद जब उसकी जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा हो गया, उसके दोस्त हवारी मवारी कैसे उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं, देखते नहीं आप? उसके इंतजार में बैठते हैं, उसको बुलाते हैं, दोस्त तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते रहते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हुआ लाइफ का, तुम्हारे जिंदगी का, उठाते हैं और ले जा करके उसी जगह छोड़ आते हैं जहां वो गांव वाले, उस मुल्क वाले बादशाहों को छोड़ आते थे। हमें भी उसी कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं जहां बहुतों की हड्डियां पड़ी हुई हैं, बहुतों की खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, वहीं पर हमें छोड़ आते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, जिस बंदे को ये पता चल जाए कि ये दुनिया मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएगी, वीराने में डाल आएगी, तो वो बंदा अक्लमंद अगर अपनी जिंदगी को पहले ही से रास्ता साफ कर ले, नमाजें पढ़ पढ़ करके रास्ता संवार ले, खैरात कर करके अपनी कब्र को जगमगा ले, अपनी तस्बीहात कुरान की तिलावत से अपनी कब्र को बुक़ाए नूर बना ले, तो फिर उसको कब्रिस्तान जाने से खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हमने देखा है इस दुनिया में अगर अक्लमंद लोग कोई है तो देखें वो सुल्तानुल औलिया गौसे आजम हैं, गरीब नवाज हैं, दाता हजवेरी हैं, आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी हैं। इसलिए कि दुनिया ने उनके आने के वक्त भी इस्तकबाल किया होगा। जब वो पैदा हुए थे उन्हें बादशाह बना करके लाए होंगे, लेकिन जब वो इंतकाल हुए तो क्या दुनिया ने उन्हें फेंक दिया, वीराने में छोड़ दिया? नहीं, बल्कि दुनिया आज भी कहती है आप जब जिंदा थे तब भी हमारे बादशाह थे। ऐ इमाम अहमद रजा, आज भी आप हमारे बादशाह हो, आज भी गरीब नवाज हमारे बादशाह हैं, आज भी गौसुल आजम हमारे बादशाह हैं। क्यों? इसलिए कि ये जीते जी अपनी आखिरत को संवार चुके थे, ये जीते जी अपने जाने वाले मकाम को सही कर चुके थे। मेरे अजीजों, इस दुनिया में जो गुम हुआ उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाता है, सुनी, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। अल्लाह फरमाता है लोगों, उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने क्या किया जानते उनके साथ? जो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उनको अपने आप को भुला दिया, अपने आप को भुला दिया। अंसाहुम अनफुसहुम। वक्त आता है मेरे अजीजों, देखना, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मरने वालों के पास करीब जाओ, जिसकी रूह निकल रही होती है, कई तो ऐसे होते हैं जिनको जाकर के पूछोगे कि तुम्हारा नाम क्या है तो उन्हें नाम भी याद नहीं रहेगा, भूल जाता है इंसान। मौत के वक्त सारी चीजें भूल जाता है। इसीलिए कुरान कहता है जो अल्लाह को भूल गए अल्लाह उनको अपने आप को भुला देगा, उसे खुद नहीं मालूम रहेगा मैं कौन हूं। तो फिर वो क्या सवालात जवाबात कब्र के बता पाएगा। लेकिन जो अल्लाह को याद रखा उसका आखिरी वक्त कैसा आता है जानते हैं आप? उसका आखिरी वक्त आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, यही जुमा का दिन जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, सदरुश शरिया अल्लामा अमजद अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आला हजरत के शागिर्द भी हैं, खलीफा भी हैं, फतवा लिख रहे थे। आला हजरत बीमार थे, दारुल इफ्ता में नहीं आ रहे थे,
काफी अलालत में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में आराम कर रहे थे। ये जुमा का दिन है, 25 सफर। सदर शरिया फरमाते एक फतवा लिखते लिखते मुझे एक किताब की इबारत नहीं मिल रही थी, एक किताब का रेफरेंस मुझे चाहिए था, हवाला नहीं मिल रहा था, ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिला। मैंने सोचा आला हज़रत को डिस्टर्ब ना करूं, बीमार है। फिर दिल में ख्याल आया चलो एक बार जाकर के आ जाता हूं। मेरे अजीजों ये कौन सा वक्त है आला हज़रत पर? नज़ा का वक्त है, नज़ा का वक्त, जिसके मुतालिक कहा गया जिसम पर मक्खी भी बैठ जाए तो लगेगा कि पहाड़ बैठा हुआ है। मरने से पहले का जो वक्त होता है, नज़ा का वक्त, इंसान सबको भूल जाता है। सदर शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर कुछ खवातीन थी आला हज़रत के घर वाली, तो सबको वो पर्दे में कर दिया गया। सदर शरिया दाखिल हुए हैं, आला हज़रत बिस्तर पर हैं, बिस्तर पर हैं। पूछा कि मौलाना अमजद अली साहब कैसा आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक इबारत नहीं मिल रही है, एक हवाला मुझे नहीं मिल रहा है, ये कहां पर है? पढ़ा तो हूं मैं कहीं, लेकिन किताब नहीं मालूम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आप जाइए देखिए दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, उसकी 6ठी जिल्द में फला सफ़े पर फला लाइन पर ये इबारत लिखी हुई। आला हज़रत ने अल्लामा अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह को ये बताया। फरमाते हैं कि मैं इतना ही सुना और भागता हुआ दारुल इफ्ता में आया, किताब उठाया, 6ठी जिल्द, और ढूंढते हुए जैसे ही आला हज़रत ने जो सफा बताया था उसी सफे को खोला, उसी लाइन को देखा तो वही वो लिखी हुई लाइन थी। मैं फतवा अभी लिख रहा था, मुकम्मल होने के फौरन बाद ऐलान हो गया कि आला हज़रत का इंतकाल हो चुका है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह परवास कर चुकी है, ऐलान हो गया था। आपकी रूह निकलने से चंद घंटे पहले की बात यह है। मेरे अजीजों, मैं यही तो बात कहना चाहता हूं, जो अल्लाह को याद रखा, अल्लाह उसके ज़हन की मौत तक हिफाजत करता है। वो आला हज़रत हैं जिनको शरीयत मुस्तफा की बारीकियां भी नहीं भूली गई। एक हम हैं कि हमें हमारा नाम भी भुला दिया जाएगा, हमारी तमाम चीजें भुला दी जाएंगी। मौत की सख्ती ऐसी है मेरे अजीजों, सब भूल जाओगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक और बात लिखते हैं, कहा एक आदमी तोता पाला हुआ था, उसके तोते को उसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया था। तोते रट्टा मार करके बोलते रहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तोता बार बार यही बोलता था। उस आदमी को तोता बड़ा प्यारा था, पसंद था। एक दिन क्या हुआ, तोते को उसने पिंजरे से निकाला और खेल रहा था, अचानक एक बिल्ला आया, बिल्ला आया और पंजा मार दिया उस तोते पर और उसके सर पर पकड़ लिया, नोच लिया। तोता टाइम 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 करने लग गया, चिल्लाया और थोड़ी देर में दम तोड़ दिया, खून हो गया, तोता मर गया। अब जो मालिक था तोते का वो रोने लग गया। तोते के गम में नहीं, वो अल्लाह वाले लोग थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमने उसको पूछा दूसरा तोता लेके पाल ले, उसको सिखा दे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा वो महबूब बन जाएगा। उसने कहा नहीं, तोते के मरने का गम नहीं, बात दर हकीकत ये है मैंने इस तोते को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया तो था, लेकिन जब बिल्ले ने पंजा मारा तब ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहा था, ये अपनी असली आवाज टाइम 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 निकाल रहा था। मुझे दिल में ये ख्याल होने लग गया कहीं मलकुल मौत जब रूह निकालने आ जाए, हमारे गुनाह ऊपर आकर के हम ला इलाहा इल्लल्लाह भूल ना जाए। ये अल्लाह वाले हैं जो फिक्र करते थे। मेरे अजीजों, जो 1000 गुनाह करके भी आदमी मौत से डरा हुआ नहीं है। हमारा आखिरी वक्त कैसा आने वाला है फिक्र तक नहीं है। नमाजें छोड़े बैठे हुए हैं, लोगों का खाए हुए हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, उसके बावजूद जाने का गम नहीं है। जानते हो आला हज़रत को फिक्र आखिरत कितनी थी, आखिरत की फिक्र। वो शहीनशाह इल्म फल है मेरे अजीज, वो कुतुब है अपने वक्त के, सारे औसाफ हमीदा तकवे के उनके अंदर मौजूद हैं। उसके बावजूद मलिकुल उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हज़रत के शागिर्द हैं, फरमाते हैं आला हज़रत रमजान में एतिकाफ में बैठते थे मस्जिद रजा में। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला में रमजान में एतिकाफ के लिए होते थे तो वहां पर भी लिखना पढ़ना दिन भर चलता रहता था। इफ्तारी के बाद होता यह था
कि एक छोटा बच्चा घर से टिफिन लेकर के आता था, खाना जो इफ्तारी होती थी, और खाना सहरी इफ्तारी लाने पर एक बच्चा खिदमत पर मामूर था। फरमाते मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दिन ऐसा हुआ आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पान खाते थे, पान तनाउल फरमाते थे, और वो इफ्तारी के फौरन बाद लगता था आपको। एक दिन ये हुआ कि आपने इफ्तारी कर लिया, रोजा खोल लिया, लेकिन वो बच्चा पान लेकर के नहीं आया। इंतजार करते रहे। पान खाने वालों को मालूम होगा अगर पान में ताखिर हो जाए तो शायद गुस्सा भी चढ़ जाता होगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते रहे, कहां गया वो, कहां गया, अभी तक लाया नहीं, अभी तक लाया नहीं। उसके बाद तरावी का वक्त आ गया, तरावी की नमाज पढ़ ली, पान नहीं मिला उस दिन। नमाज के बाद वो बच्चा आया, जैसी पान लेके आया एक थप्पड़ लगाया उसके सर। इतनी ताखीर करता है, इतनी देर लगाता है, ला पान खा लिया, पान अभी पूरा हुआ नहीं था। वो बच्चा 12 साल का 13 साल का लड़का होगा, वो तो खिदमतगार था, खिदमत करने वाला था। वो बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पान खा करके अभी मुकम्मल किए ही नहीं थे, बेकरारी में उठ गए, मस्जिद में चलने फिरने लगे। कहते हैं आपके शागिर्द मौलाना ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मैं मस्जिद के अंदर देखा कि आला हज़रत किसी बेकरारी में टहल रहे, गया हुजूर किसी काम की जरूरत है? कहा हाँ मौलाना आइए, मैं एतिकाफ में हूं, बाहर नहीं जा सकता। वो बच्चा जो मेरा पान लेके आता है उसको ढूंढ करके लाइए। वो कहां गया? मौलाना ज़फरुद्दीन कहते हैं हम ढूंढने के लिए गए, वो बच्चा मिल ही नहीं रहा था। घंटे के बाद आए, पूछा मिला? कहा नहीं। आला हज़रत रात सोए नहीं, रात 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, सारा ये लोग तलाश करते रहे। बच्चा न जाने कहां गया था, मिल ही नहीं रहा था। हो सकता है किसी चटाई के अंदर छुप के सो गया हो। ये ढूंढते रह गए, नहीं मिला। पूरी रात बेकरारी में आला हज़रत टहलते रहे। मौलाना ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आपका कुछ हिसाब बाकी रह गया उससे? आला हज़रत ने कहा हाँ, बहुत बड़ा हिसाब बाकी रह गया है। मैंने अपने पान के लिए उसको थप्पड़ लगा दिया था, ये मेरे नफ्स के लिए मैंने उसको मार दिया, मेरी जात के लिए मैंने उसको हाथ लगा दिया। कहीं क़यामत में वो मेरी नेकियां न मांग ले, कहीं क़यामत में वो मुझसे मेरे अमाल न मांग ले। उसे बुलाओ, मैं माफी मांगता हूं। ये वक्त का इमाम जिसकी बारगाह में बड़े बड़े आलिम अपने जानो अदब तय करते हो, वो एक बच्चे से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सहरी का वक्त हुआ, जब तक नहीं सोए वो बच्चा खाना लेकर के सहरी के वक्त आ गया। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ, दौड़ते हुए आला हज़रत उसके पास गए, उसके कंधे पकड़ करके। मौलाना ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हम दूर खड़े होकर के मंजर देख रहे थे। आला हज़रत अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गए, अपने घुटने जमीन पर रखकर बैठे, और उसके बाद उस बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा ऐ बच्चे, रात में मुझसे ज्यादती हो गई, मैंने सिर्फ पान के लिए तुझे थप्पड़ लगा दिया, मुझे अपने जात के लिए किसी को नहीं मारना चाहिए था, एक थप्पड़ मैंने सिर्फ लगाया है बच्चे, तू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। ये हम में से किसको है मेरे अजीजों माफी मांगने का जज्बा? वो वक्त के आला हजरत सिर्फ अपनी आखिरत की फिक्र पर उस बच्चे से कह रहे हो। बच्चा शर्मा सा गया, वो हिलने लगा, उसे क्या खबर है। लेकिन मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी आंखें डबडबा गई, हम रो रहे थे। जिसके एक अदा के लिए हम कुर्बान होते हैं, जिसके पांव का गसाला धोने के लिए हम बेकरार रहते हैं, वो वक्त का इमाम आज एक बच्चे के सामने हाथ जोड़ रहा है, माफी तलब कर रहा है सिर्फ अपनी आखिरत के लिए। वो बच्चा कहने लगा मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। आला हज़रत ने कहा नहीं, तू कह दे माफ कर दिया, कल कयामत के दिन कहीं तेरी इस एक मेरे थप्पड़ की वजह से मेरे पूरे आमाल देना ना पड़ जाए। वो बच्चा कहा कि नहीं ठीक है, मैंने माफ कर दिया। आला हज़रत ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको जोर जबरदस्ती माफी करवा लिया है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सरे मुबारक से टोपी उतारी, नीचे रखा और उस बच्चे का हाथ लेकर के अपने सर पर 2-3 मरतबा थप्पड़ लगवाए।
उस बच्चे से मैं जब भी ये रिवायत बयान करता हूं मैं जज्बात में बेकाबू हो जाता हूं। हम उस आला हजरत के मानने वाले हैं जिनके पास नफसानी ख्वाहिशात का एक जर्रा भी नहीं था मेरे अजीज। वो जातियात के लिए नहीं था हमारा इमाम, उन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के लिए वक्फ की थी। वो बच्चा तो भाग गया, लिखा है किताब में मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसको आखिरत की फिक्र होगी वो यहां मामलात साफ करके जाएगा, और जिसको आखिरत की फिक्र नहीं होगी वो पता नहीं कितनों का खा करके भी आराम से सो रहा होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो क़यामत के दिन सबसे बड़ा गरीब आदमी कौन होगा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी बहुत नमाजें होंगी, बहुत सारी उसने खैरात की होगी, उसके पास बहुत से हज होंगे, बहुत सारे नफली रोजे होंगे, सारे सदकात खैरात का मालिक होगा, नेकियों का ढेर लेकर के आएगा क़यामत के दिन। तो फिर वो मुफलिस कैसे? कहा, लेकिन वो चंद लोगों के हक मार करके आया, किसी का पैसा लिया था, किसी को गाली दिया था, किसी को मारा था। वो सारे लोग क़यामत के दिन खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना हक मांग रहे होंगे कि ऐ मौला, इस बंदे ने दुनिया में हमें सताया था, इसने हमारे पैसे लिए थे, इसने हमें गाली दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछेगा, तुम इस बंदे से क्या चाहते हो? वो लोग कहेंगे, मौला इसकी नेकियां हमें दिलवा दे, इसकी नेकियां हमें दिलवा दे। रब ताला हुक्म फरमाएगा, जिसका जितना हक है इसकी नेकियां निकालो और उन हकदारों को देते जाओ। देते जाएंगे यहां तक कि ये खाली हो जाएगा, पूरी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अभी कुछ हकदार बाकी रहेंगे। वो लोग तलब कर रहे होंगे, मौला हमारा हक तो नहीं मिला, इसने हमको भी मारा है, हमारे भी चंद रुपये इसने दबाए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, अब इसके पास तो कुछ नहीं रह गया, सारी नेकियां बट गई, तुम्हें क्या चाहिए? वो बाकी हकदार कहेंगे, ऐ मौला अगर इसकी नेकियां नहीं बाकी है तो हमारे गुनाह उठा करके इस पर डाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाएगा, ये जितनों का हक मार करके आया था इनके गुनाह कम करो और सब उठा करके इस पर डालो। जो परहेजगार गया था दुनिया से, यानी अमाल में नहीं, अमाल में सिर्फ इबादत में बहुत बुलंद मकाम को पहुंचा था, लेकिन हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार था, वो बंदा क़यामत के दिन बड़ा मुफलिस होगा। सब उसकी नेकियां बट जाएंगी, दूसरों के गुनाह सर पर उठाकर दोज़ख की तरफ जा रहा होगा, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, अभी हजरत जो फरमा रहे थे कर्ज के मुतालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया। जनाजा पढ़ाने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि पढ़ने वालों किसी का इस पर हक बाकी है तो बताओ। जनाजा पढ़ने वालों में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मेरे 2 दिरहम कर्जा बाकी रह गए, इसने दिया नहीं और ये इंतकाल कर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? सल्लू अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, ऐ लोगों तुम अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। 2 दिरहम कर्जा बाकी रह गया था, हुजूर ने फरमाया मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता, तुम लोग पढ़ लो। और वो लोग जिनके पास कई लोगों का माल रह गया है और दुनिया से वो चले गए, आखिरत में क्या करेंगे मेरे अजीज? नेकियां भी इतनी नहीं है कि बांट सकोगे, फिर दूसरों के गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाले जाएंगे, न जाने कितने सालों दोज़ख में जलने पड़ेंगे। इसलिए दुनिया से आस लगाकर, दुनिया से जी लगाकर इतना मगन ना हो जाओ कि ये दुनिया तुम्हें गर्क कर डाले, डुबो डाले। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह को मैं 2 ही शख्सियत को बहुत ज्यादा पढ़ता भी हूँ और बड़ी मुझे दिल को लगने वाली बात है। एक आला हज़रत फाजिल बरेलवी की जात है, दूसरे मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ का शौकीन था। इसलिए फरमाते हैं, एक चूंटी ने शहद का एक कतरा देखा, शहद मीठा होता है और चूंटी मीठे की आशिक है। शहद का एक कतरा गिरा था, चूंटी आई, मुंह लगाया, शहद चूसा और चली गई, लेकिन पेट नहीं भरा, वापस आई और थोड़ा आगे से बढ़ करके चूसा, फिर पीछे चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद उस चूंटी का पेट नहीं भरा, उसने सोचा थोड़ा शहद के बीच में से, कतरे के बीच में से मुंह डाल के ले। आगे बढ़ते गई, यहां तक कि वो शहद के बीच वाले कतरे में जैसी मुंह डाली फंस गई।
उसके चारों पैर शहद के चिपक गए, बूंद से चिपक गए। अब वो पी क्या रही है, उसी में मर गई, खत्म हो गई। शहद के कतरे ने उसको मार डाला। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया तलब करने वाला ऐसे ही होता है, अरे थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं। मियां हज को कब जाएंगे, शादी के बाद। कहा अब कब जाएंगे, कहा बच्चों के बाद। कहा अब कब जाएंगे, बच्चों की शादी के बाद। ये थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ जाता है दुनिया में, यहां तक कि वो शहद का कतरे ने जैसे चूंटी को मार डाला, दुनिया ऐसे ही हमें गुनाहों में मार डालती है, खत्म कर देती है, फिर उसको तौबा की भी मोहलत नहीं मिलती। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। एक दुआ मेरे आका की ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह से यूं मांगते कि ऐ अल्लाह, अचानक आने वाली मौत से हमें बचा। अचानक आने वाली मौत या अजाब है। मौत आए तो पहले अलामात हों, बीमार हो जाए तौबा कर ले, इस्लाह कर ले अपने अमाल की, फिर अल्लाह के पास पाक होकर के जाए। ये एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह को सफर पर जाते हुए बहुत सारे लोग देख रहे थे, वो माल लुटाता हुआ जा रहा था। एक फकीर बीच में आया, कहा बादशाह तुझसे मुझे बात करनी। कहा आज मेरे घूमने का दिन है, तफरी का दिन है, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, पैसे सिक्के नीचे पड़े उठा लो। उस फकीर ने कहा नहीं, मुझे तुमसे बात करनी। बादशाह ने जलाल में आकर के कहा क्या बदतमीजी कर रहा है। फकीर ने कहा बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, उतर नीचे। जब ऐसा जुमला बादशाह को फकीर ने कहा तो बादशाह को जलाल आया, गुस्सा आया। उस बादशाह ने कहा कौन है ये बदतमीज। फकीर ने अपना जुब्बा उतारा और कहा ऐ बादशाह, तू नहीं जानता मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। इजराइल अलैहिस्सलाम किसी जमाने में जाहिरी आंखों के सामने आते थे, किसी भी शक्ल में आते थे। बादशाह बिल्कुल रोने लग गया। कहा कि आप क्यों आए। कहा मैं क्यों आता हूं तुझे मालूम नहीं, रूह कब्ज करने आया हूं। कहा थोड़ा टाइम दे दीजिए, ये मैं सफर पर निकला हूं, सवारी लेकर के टूर चला रहा था, पिकनिक में जा रहा था। कहा ये सब कैंसिल करके वापस जाऊंगा। कहा उतना टाइम नहीं है। कहा मैं बीवी बच्चों को बात कर लूं, ये सल्तनत के मामलात उनके हवाले कर दूं। कहा उतना टाइम नहीं है। कहा कुछ दुआ कर लूं। कहा वो भी टाइम नहीं। उसी वक्त गिरा दिया उस बादशाह को, उसकी रूह कब्ज कर ली और चले गए। उसके अलावा दूसरा एक मंजर ये भी देखिए। फरमाते हैं फारसी के हिकायत में है कि एक आलिम दीन, परहेजगार आलिम, आपके इलाके में आपकी खुशनसीबी है कि एक परहेजगार आलिम को आप देखते हैं, बाअमल आलिम को देखते हैं। वो परहेजगार आलिम दीन अपने हाथ में झोला उठाए हुए बाजार की तरफ दौड़े दौड़े जा रहे थे। अचानक ये फकीर बीच में आया और कहा हुजूर आपसे कुछ बात करनी है। कहा जल्दी बात करो, क्या बात करनी है। देखिए उलमा में जो बाअमल होते हैं उनमें गुरूर भी नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, वो हर छोटे बड़े सबसे बराबर बात कर लेते हैं, वो बादशाही मिजाज नहीं रखते। उस आलिम रब्बानी ने, परहेजगार आलिम ने उस फकीर से कहा जल्दी बात करो, क्या है। कहा कि कुछ मखसूस बात करनी है। कहा मियां बात तो करो, असर की अजान हो चुकी है, मुझे सौदा खरीदना है, घर में बच्चों को सामान पहुंचाना है और फिर जमात से मुझे नमाज पढ़नी। तो उस फकीर ने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। उस आलिम दीन ने झोला अपने हाथ से फेंक दिया और कहा कहां थे आप, आपके इंतजार में मैंने कितनी रातें काट दी। कहा क्यों मेरा इंतजार। कहा आप आते मेरी रूह निकालते, मैं मेरे मौला की मुलाकात करता, मैं अपने रब से मिल जाता और उसका दीदार करता। मौत के बाद ही बंदा अपने रब से मिलता है। मलकुल मौत ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, आप जाइए अपना सामान खरीदिए, बच्चों को पहुंचाइए, बाद में हम रूह कब्ज करेंगे। ये दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। उधर उस बादशाह को बिल्कुल मोहलत नहीं थी, यानी ऐन वक्त पर वहां पर पहुंच चुके थे मलकुल मौत, और यहां वक्त से काफी पहले इनके पास आए थे और कहा जाए अभी टाइम है आपके पास, सामान खरीदो, बच्चों को पहुंचाओ। उस परहेजगार आलिम दीन ने जवाब दिया ना, जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे पाल रहा है, वो मेरे बच्चों का भी मालिक है, वो उनको भी रिस्क पहुंचाएगा। आप अपना काम कीजिए, मेरी रूह कब्ज करे, मुझे ले चले अल्लाह के पास।
मलकुल मौत ने कहा अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताए, यहां टाइम पे टाइम दे रहे हैं इनको। कहा अगर आप मेरी ख्वाहिश की बात करते हैं तो करीब में मस्जिद है, मैं चाहता हूं नमाज के लिए जाऊं, जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर ले। कहा आपकी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, आप जाएं नमाज के लिए। वो नमाज पढ़ रहे थे, पहली रकात के सजदे में थे कि उनकी रूह कब्ज कर ली गई। दुनिया में दो तरह की मौतें आती हैं, अच्छों की मौत उन्हें मोहलत दे करके उठाई जाती है, और बुरों की मौत अचानक ले ली जाती है। जो दुनिया में मस्त हो गए, जो दुनिया में गर्क हो गए। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शहद का प्याला लाया गया। आप शहद तनाउल करना चाह रहे थे, लेकिन हाथों से किसी चीज को दूर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद शहद आप करीब की और हाथों से किसी चीज को दूर कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का प्याला रख दिया और आपके आंखों से आंसू आए। सहाबा ने पूछा ये क्या मामला था? हुजूर फरमाते हैं जब मैं शहद का प्याला उठाया तो दुनिया मेरे पास अपना पूरा हुस्न जमाल लेकर के आई। कहा हुजूर मुझे कबूल कर ले, मैं एक से एक हसीन लड़कियां आपकी बारगाह में पेश कर दूंगी। हुजूर फरमाते मैंने धक्का देकर के दूर कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तेरे हुस्न जमाल की। फिर दूसरी बार दुनिया मेरे पास सारा माल और दौलत लेकर के आई। कहा हुजूर आपने मेरा हुस्न जमाल तो नहीं कबूल किया, मेरी दौलत को कबूल कर ले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने उसकी दौलत को भी धक्का दे दिया। मुझे फक्र पसंद है, दौलत नहीं चाहिए, धक्का देकर दूर किया। फिर रोए क्यों मेरे आका आप? आंखों से आंसू क्यों आए? सुनिए हम सब के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी बार दुनिया ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने मेरे हुस्न जमाल को भी धक्का देकर दूर कर दिया, मेरे माल और दौलत को भी नकार दिया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी। वो मेरा हुस्न जमाल और मेरे माल और दौलत के पीछे पड़ जाएगी, कहीं आपको न छोड़ दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे मेरी उम्मत का मुझसे दूर होना, इस गम में मेरे आंखों से आंसू आ गए। वो रसूल है जो हमारे गम में रोया करते थे। आज एक उम्मत है कि कितनी जिंदगियां गुजर गई उस आका को याद करके, एक रात भी हम नहीं रोते। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की दुआएं तो हम सुनाते रहते हैं जगह जगह, लेकिन हम कितनी मर्तबा मेरे नबी की मोहब्बत में रोते हैं। आज पूरी दुनिया में जो हालात हैं मेरे अजीजों, मुल्क शाम, यमन, इराक, फिलिस्तीन सब जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, हम में से किसी को एहसास तक नहीं। हम सब अपनी जिंदगियों के ऐश में चले हैं। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने ये फरमाया कि सारे मोमिन एक जिस्म की तरह हैं, एक अज़ू को भी तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म बेकरार होना चाहिए। आज हमारा एहसास मर गया, इसकी वजह यह है कि ईमान की कमजोरी है। हमें बाज आना होगा। मैं आखिरी बातों की तरफ हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें जगाया है, उनकी एक नात को आप सुन लीजिए। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब और एहतराम के साथ, मैं दोबारा आऊंगा तो हजरत से मैं इस पूरी नात को जरूर सुनूंगा। हजरत की आवाज में जो सुरेलापन है, जो तासीर है, वो दिलों को भा जाती है। आला हज़रत की इस नात की तशरीह के साथ हम जरूर सुनेंगे। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे। आला हज़रत क्या कहते हैं, देखिए ये जंगल को सोना बन है। बन कहते हैं किसको? जंगल को। सोना है, बिल्कुल वीरान है। सोने के लफ्ज को 3 बार अलग अलग माने में आला हज़रत ने इस्तेमाल किया। सोना बन है यानी बिल्कुल वीरान जंगल है, और सोना पास है। कौन सा सोना? ये गोल्ड वाला। गोल्ड तुम्हारे पास है और जंगल में तुम बैठे हो। सोना जहर है, और ऐसे वक्त में सो जाना जहर है। उठ प्यारे, समझ रहे हैं आप? जंगल में आप वीरान जंगल और सोना लेकर के बैठे हैं, सोएंगे आप? वही होगा जो मेरे साथ हुआ स्टेशन में।
कीमती सामान लेकर के बैठा था, सोया, नींद आई, सामान पूरा चला गया। आपके पास इश्क रसूल की दौलत है, ईमान आपके पास सोने से ज्यादा कीमती है। ऐसे वक्त में अगर आप सो रहे हो, आला हज़रत फरमाते हैं सूना बंद है, सूना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। ऐसे वक्त में सोना नहीं चाहिए, ऐसे वक्त में जागते रहो, बेदार रहो। अजीजा ने गिरामी, यही मेरी गुफ्तगू का खुलासा था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उम्मत को जगाया है, आज सारे उलमा मिलकर के उसी पैगाम को आम करें, क्योंकि आज उम्मत फिर सोने का काम कर रही है। एक बात याद रखें, सोने वाला जाग सकता है लेकिन मुर्दा नहीं जागता। इसीलिए हम सोने वालों के बीच में ही बयान करते हैं, और ये 12 बजे के बाद तकरीर करेंगे तो पूरे सोने वाले ही मिलेंगे हमको, अक्सर सोने वाले मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि जो अमल से सोए हुए हैं और आंख से सोए हुए, दोनों को जगाओ, दोनों को बेदार करो। ये वक्त है आज बेदार होने का। उठो, वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। कौम के नौजवानों, गयूर लोगों, उम्मत के अफराद, आज तुम्हारे हाथों में मुस्तकबिल की बागडोर है। आज जो अमल तुम करोगे, तुम्हारे ये बच्चे उसी कदम पर चलते आएंगे। आज जो बच्चे, मैं देखता हूँ अपने इलाके में छोटे छोटे से बच्चे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, भड़की हुई बातें, गंदी बातें, कैसी बातें जो बड़ों को भी हमने कहते हुए नहीं सुना। कहा बच्चे ये सुना कहां से तूने? कहा फला भैया से सुना। वो 4 लोग बैठ करके ये बातें करते हैं। तुम औरतों की बातें 4 लोग कर रहे थे, छोटा बच्चा वहां से गुजरा, उसके दिमाग में उसी वक्त से तुमने ट्रांसफर कर दिया। याद रखो, गुनाहों का पैरोकार बनाते जाओगे, वो जितने लोग तुम्हारे गुनाह के तरीके पर अमल करते रहेंगे, सबके गुनाह का वबाल तुम्हारे ऊपर आएगा। इसीलिए आज जिस डगर पर आप चल रहे हैं, आप घर से मस्जिद तक भी जाते हैं तो तुम्हारे चलने फिरने को ये बच्चे देख रहे होते हैं, कैसे चलते हैं। बाइक उड़ा रहे हैं नौजवान, बाइक राइडिंग कर रहे हैं, छोटे से बच्चे के दिल में भी यही आता है कि मैं साइकिल उड़ाऊं। कहां से सीखा ये बच्चा? ये नौजवान से सीख रहा है। गाली किसने सिखाया इसे? नौजवान ने सिखाया। यही अगर माहौल घरों का ये होता जो जंग बद्र में आए हुए 2 बच्चों का था, मुआज और मुअव्विज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, छोटी उम्र है, 12-13 साल की उम्र है, बद्र में इसरार करके आए हैं मेरे आका की बारगाह से, नहीं हमें जाना है, हमें जिहाद में आना है। जबकि जंग बच्चों पर नहीं थी, लेकिन मैदान में आकर के भी वो छोटे बच्चे छोटे काफिरों से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। सीधे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, चचा हमें बताओ अबू जहल किसका नाम है? वो सबसे बड़े काफिर को पूछ रहे, छोटे से बच्चे, छोटे बच्चे हैं। पूरे जंगे बद्र में 313 सहाबा में सबसे कम उम्र वाले बच्चे ये 2 थे, मुआज और मुअव्विज। लेकिन पूछ रहे मुकाबले के लिए किसको? अबू जहल को। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है। कहा नहीं, सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, अभी हमारी बात चल रही थी, अबू जहल घोड़े से जा रहा था सामने से, मैंने कहा बच्चों वो देखो वो सामने जो जा रहा है यही अबू जहल है। ये दोनों बच्चे चील की तरह झपटे, एक ने उसकी घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, वो गिर गया, दूसरा बच्चा उसके सीने पर बैठ गया और गर्दन अलग कर दी। तारीख में आज भी लिखा हुआ है, औरों ने अगर काफिरों को मारा है तो इन बच्चों ने कुफ्र को मारा, औरों ने अगर जहल को मारा है तो उन्होंने अबू जहल को मारा है। लेकिन इनके अंदर जो जज्बा था इश्क रिसालत का, मोहब्बत मुस्तफा का, ये कौन से घर से निकला था? इनकी माएं इनको सोने के वक्त कुरान की लोरियां सुनाती थी। ये जब सुबह उठते थे तो बाप को मेहराब मस्जिद में देखा करते थे। ऐ मेरे अजीजों, आज तुम्हारे अखलाक ट्रांसफर हो रहे हैं, इन मुंतकिल हो रहे हैं बच्चों में, जिम्मेदारी तुम्हारी है। आला हज़रत का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं होगा, तुम सिर्फ मसला के आला हज़रत के नारे लगाते रहो और नमाजें छोड़ते रहो, दुनिया तुम्हें ताना देगी। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी से लोग बदजन होने लग जाए। क्या ये आला हज़रत के मानने वाले लोग ऐसे होते हैं जो नमाजों के कच्चे हैं, अमाल के बिल्कुल कच्चे हैं? ऐसे साबित करके दिखाओ। खुराफात, बिदआत, मुनकरात,
अकीदे की बिगाड़, सब चीजें दूर अगर कर सकता है कोई, तो वो मसलक के आला हजरत का चाहने वाला कर सकता है। फजर की नमाजों की पाबंदी कोई गुस्ताखे रसूल क्या करेगा? आला हजरत ने हमें जो सिखाया है उसी तौर तरीके से हमें जिंदा करना होगा। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, सच्चाई का माहौल पैदा करो। बुजुर्गों ने फरमाया है ये इबादात जो है दीन में, ये आखिरी चंद चीजें बर्दाश्त कर ले, बस खत्म करवाओ। दीन के दो हिस्से, एक मामलात है, एक इबादात है। इबादात नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब मिलाकर, चेहरा, दाढ़ी, ये सब चीजें क्या है? ये इबादात में, सुन्नतें इबादात में। और मामलात लेन देन, खरीदो फरोख्त, तलाक, निकाह, इद्दत, बच्चों की परवरिश, उस्ताद के मामलात, पड़ोसियों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, ये सब चीजें मामलात में आते हैं। तो दीन में इबादत कितना हिस्सा है, मामलात कितना हिस्सा है? फरमाया बुजुर्गों ने कि 25% इबादत है, 75% मामलात है। दीन में 75% मामलात है, 25% इबादत है। और कहा जो 75% में कच्चा हो उसे दीनदार नहीं कह सकते। जो 25% में पक्का हो गया, यहाँ ये कहते 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बड़ा परहेजगार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पूरे रमजान के रोजे रख, मियां वो सिर्फ 25% पर अमल कर रहा है। ये देखो कि अगर मामलात में भी पक्का है तो वो दीनदार है, वो सही मामले में मुसलमान मोमिन कामिल हो सकता है, जो मामलात में भी पक्का हो और इबादत में भी पक्का हो। ये दोनों चीजें लेकर के चले। मामलात में झूठ बोलता है, चोरी करता है, लोगों के पैसे खाता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, ये कैसा दीनदार है? उसकी नमाजें उसे मामलात में खराब होने से बचा नहीं पाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआएं की है, अल्लाह के हुजूर दुआएं की है, वो दुआओं का समरा अल्लाह ने अता फरमाए। याद रखिए आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दुनिया को बेदार किया है, जब लोगों के दिलों में इश्क़ रिसालत की शमा लोग बुझा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कम कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को घिरा करके बात कर रहे थे, तब आला हज़रत ने एक मेयार दिया है पूरे सुन्नियों को। आज सब मिल करके एहसान माने आला हज़रत का कि जब लोग कह रहे थे कि पीठ पीछे की खबर हुजूर को नहीं है, दीवार पीछे की खबर हुजूर को नहीं है, हुजूर के इल्म को पागलों बच्चों से तशबीह दे रहे थे, तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत पर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने लिखना शुरू किया, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आला हज़रत ने बाज़ रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान जब बयान करने लगे, 100 से ज्यादा अशआर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुलिया बयान कर दिया। आला हज़रत ने लिखा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां आपको हुलिये मुबारका को देखना हो, आला हज़रत के सलाम में देख लो, एक एक अज़ू पर आपने सलाम भेजा है। हुजूर की निगाहों की बात आए, आंखों की बात आए, आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की बात आती है, आला हज़रत लिखते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब जुबान की बात आती है तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब आला हज़रत हुजूर के भवों को भी तक सलाम में इशारे के साथ लिखते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। होठों पर भी हुजूर के सलाम नहीं कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हाथों पर लिखते हैं हाथ जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और शिकम पा पेट मुबारक के बारे में भी आला जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। हत्ता के कदमों को भी हुजूर के आपने सलाम में लिखा है, खाई कुरान खाके
गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये मेरे आका की शान बयान करते हुए आला हज़रत ने किसी अज़ू को नहीं छोड़ा और फिर दुनिया को ये बताया, ऐ दुनिया वालों, तुम उसके लिए जी रहे हो, इसके लिए जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? नौजवान कहता है फला महबूबा के लिए जी रहा हूं, कोई कह रहा है बीवी के लिए, बीवी कह रही शोहर के लिए, फला कह रहा माल के लिए। किसी के लिए नहीं, बल्कि हम सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, क्योंकि अल्लाह ने पूरी कायनात किसके लिए बनाई है? जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये रसूल पाक की तरफ इशारा करते हुए आला हज़रत कहते हैं खलील नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बने, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। कयामत के दिन आका सबके पास घूम करके आएगी पूरी मखलूक, कहां से कहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। आखिर में कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबा वो चले कि बाग फले, तो फूल खिले कि दिल हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ये आला हज़रत हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा करीम की फिक्र में वक्फ कर दी। मौला करीम हम सब के कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला जो कुछ कहा उसमें जो गलतियां कोताहियां हुई हो, मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, व अशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह। इलाहुल आलमीन जितने हाज़िरीन है सबकी तौबा कबूल फरमा, हम सबको मसल के आला हज़रत पर कायम व दायम फरमा। जो कुछ कहा है मौला ता उम्र अखीर इस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अजमईन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।